हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। ये हो गई है एक छोटी सी जो है जर्नी चालू। हम लोग जाने वाले हैं गांव, जो हमारा गांव है। हम लोग सब गांव पहुंच गए हैं। ये हमारे गांव का घर है और ये सब जानवर रखते हैं घर पे। घर पे जो है बड़े वाले ताऊ जी रहते हैं, तो वो सभी सब चीज़ देखते हैं, खेती वगैरह का काम। ये है हमारा घर, गाँव का घर। तो हम लोग घूमने के लिए गए थे गाँव में, ताई जी के पास, ताई जी से मिलने के लिए गए थे। और ये देखिए, ये हमारी सब ज़मीन है जहाँ तक नज़र जा रही है। तो दीदी मुझे बता रही थी, ये रिचा मेरी नंद लगती हैं, तो ये बता रही थी कि भाई वहाँ तक है, वहाँ तक है, वहाँ तक है। ब्यौरा ले रही थी मैं थोड़ा ज़मीन का कि भाई कहाँ कहाँ तक है। ये इधर भैया भैंस वगैरह का दूध निकाल रहे थे और मुझे दिया गया था चाय बनाने का काम, जो कि ईजी सा काम होता है। भाई चाय तो कोई भी बना सकता है। तो मैंने सबके लिए चाय बनाई और फिर चाय बनाते बनाते एक दो रील भी बनाई, जो मैंने अपलोड कर दी थी। ये हमारा गांव का घर है। हम यहाँ पे आते जाते रहते हैं और गांव की वाइब्स जो है बहुत ही नेचुरल होती है, जो हम फील कर रहे थे वहाँ पे जाके। ये देखिए, सिद्धार्थ नहा रहा है वहाँ पे कुंडी में। इसको कुंडी बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो होदी भी बोल देते हैं, पर मेरे ससुराल में कुंडी बोलते हैं इसको। ये कुंडी में नहा रहा था, बोल रहा था मम्मी मुझे पूल में नहाना है, छोटा सा पूल। तो ये सिद्धार्थ को स्विमिंग पूल लग रहा था, वो नहा रहा था। और छोटा चिंटू भी उधर जा रहा था देखने के लिए। हम शाम तक गाँव में रुके थे, फिर हम वहाँ से निकल गए थे दूसरी जगह के लिए। दूसरी जगह है जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और ये सारी मेरी सास है, ताई सास, चाची सास और चाची सास, ये सब सास है मेरी। और हम वहाँ से निकल के पहुँच गए थे फिर मामा जी के घर पे, जो मम्मी जी का मायका है। और देखिए यहाँ पे पिकॉक जो है ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे यहाँ पे ये वाली वाइब्स जो है बहुत अच्छी लगती है कि पिकॉक का एक जो साउंड होता है ना, पिकॉक जो बोलता है भाई, उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो वाली साउंड। और ये देखिए मामी जी बैठी थी हमारे इंतज़ार में। मामी जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी जल्दी से सबको नमस्ते करते हैं, सबके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। देखिए मामा जी है। हम सब लोग बैठ गए थे, शाम के टाइम हम पहुंच गए थे, टी टाइम पे हम पहुंच गए थे। तो मामी जी की तबीयत दरअसल अक्सर ख़राब ही रहती है, तो हम मामी जी को पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं। मामी जी बोल रही थी मुझे मत लो, मैं केला खा रही हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मामी जी बैठी थी, मामी जी ने हमारे लिए ये पुदीना सुखा के रखा था कि चटनी बनाएंगे। और ये देखिए मेरी देवरानी है, छोटी देवरानी है ये मेरी। और ये बच्ची है छोटी सी उनकी, बहुत प्यारी बच्ची है भी, पर बहुत शैतानी और बदमाशी करती है। चिंटू को जैसे तैसे करके भैया इसका स्कूटर मिल गया था, बस चिंटू को तो ये ही चाहिए था। बच्चों को तो खेल में लग जाते हैं, बच्चों को खेल ही चाहिए होता है। मम्मी, हम सब, मामी जी वगैरह सब बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। काफ़ी टाइम बाद हम लोग गए थे मामा जी के घर पे भी, तो हम सब लोग बैठे थे। गर्मी थी थोड़ी सी, पंखे वगैरह दोनों तरफ से लगा दिए गए थे हम लोगों पे। और मामा जी बैठे थे इधर, सब लोग बैठ के बात कर रहे थे। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो सब घर पे जाएं या फिर अपने घर पे जाएं या फिर मामा जी के घर पे जाएं, तो सब लोग अच्छे से बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और देखिए मैं तो यहाँ भी बहू ही लगती हूँ यहाँ पे भी, तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरा पर्दा कराया जाता है। मामा जी भी अच्छे से मेरे से बैठ के बात कर लेते हैं। हम सब लोग बातें कर रहे थे, तो मामा जी हम सब लोगों को बता रहे थे कुछ ना कुछ कि भाई ऐसा है वैसा है, गांव में ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी फसल वगैरह कट रही है, तो फसल वगैरह उठ रही थी, उसके बारे में भी बता रहे थे। सब लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो सब लोग आपस में बैठ के ऐसे चर्चा करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव की बातें मिलती है वो हमको सुनने के लिए अच्छी। और ये देखिए, ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे दूसरे मामा जी के घर पे। उनकी बेटे की शादी हुई थी, उसकी बहू की मुँह दिखाई करने के लिए। तो ये न्यू दुल्हन है, तो हम इनको देखने के लिए गए थे। और ये मामा जी की बेटी है, दूसरे वाले मामा जी के, और ये मामी जी हैं और ये उनकी बहू है। चिंटू मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, तो उसका साउंड आ रहा था। मैंने सबके साथ थोड़ी थोड़ी पिक ली, और पिक लेने के बाद फिर हम निकल गए थे। तो ये यहाँ पे झील टाइप भरा रहता है। और ये देखिए यहाँ पे कूड़ी पड़ी हुई है और इसके पीछे झील है। मामा जी के घर पे न्यू मकान बनाए जा रहे थे, तो मामा जी बोल रहे थे ऊपर जाके देख के आओ कि कैसा बना है, क्या चीज़ें हैं, अगर कोई मिस्टेक हो, कोई कमी रह गई हो तो हम लोगों को बताना। तो ऐसे ही देखने के लिए गई थी मैं। ये किचन बनाया है,
क्योंकि नए घर बनाए जा रहे हैं ऊपर की साइड। तो ये सब चीज़ अभी पेंडिंग में ही पड़ा है, चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। वहाँ पे काफ़ी सारी जगह है जिस पे मकान बनाया जा रहा है, तो काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं। बस मैं यही सब चीज़ देख रही थी। और देखिए ऊपर से इस झील या फिर ये क्या मानसरोवर क्या बोलेंगे भाई इसको इसका व्यू लेक नहीं है बेटा, इसका ऐसा लगता है। तो बस हम लोग ऊपर घूमने के बाद फिर नीचे निकल गए थे, क्योंकि चिंटू को नीचे छोड़ा हुआ था। और ये देखिए डंगर ढोर है मामा जी के, ये गाय वगैरह भैंस वगैरह, कटिया पटिया भैंस, ये सब भैंसे सब रख रखे थे। मम्मी बोल रही थी कि ऊपर वाला मकान देख लिया है। मैंने कहा देख लिया है ऊपर वाला, उधर मामा जी बैठे थे। और देखिए नीचे का है और ऊपर की साइड जो है मकान न्यू बनाया जा रहा है। इधर ये सब जो होता है बारदाना, जो किसान के काम में आता है भाई खेती के, वो सब चीज़ें हैं और फूल के लिए। और ये मामा जी का जो पुराने वाला घर है जिसमें अभी रह रहे हैं वो है। तो सब लोग खाना वाना खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि फिर हम लोगों को निकलना भी था घर के लिए। काफ़ी गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो बस मैं थोड़ा बाहर से थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश कर रही थी मामा जी के घर का। ये मामा जी का पुराना घर है जहाँ पे अभी रहते हैं। फिर ये नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे सब लोग। बच्चों का तो जिन मामी जी के घर हम गए थे वो फिर हमको विदा करने के लिए आई थी, मम्मी बोल रही थी। और ये देखिए ये भैया है नकुल भैया, ये भी मामा जी के बेटे हैं। ये हमसे मिलने के लिए फिर शाम को आ गए थे हमारे पास। मुझे बोल रहे थे स्वाति क्यों ना है इन बालकों को अब तक जेल लगा सड़क पर कैसे करी दलजीत शाम को फिर हम चाची जी के घर पहुंच गए थे, जिनके बेटी की भी शादी हुई थी। देखिए नई दुल्हन है हमारी, और हम इसकी मुँह दिखाई करने के लिए गए थे। और ये भैया जो खिलाड़ी हमारे अभी मैदान में मौजूद है हेलो कर रहे थे सबको। और ये इनकी बहन है जो कह रही थी मैं आपके वीडियो में नहीं आऊँगी, आपके ब्लॉग में बिल्कुल भी, पर फिर भी मैंने इनको कैप्चर कर लिया।